हेलो दोस्तों। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आज खत्म हो जाएगा। हाँ, ये चैप्टर भी हम लोगों को आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। हम लोग अब किस लेक्चर में आ गए? आज हम लोग कैश फ्लो के 5th पार्ट में आ चुके हैं। मैंने वादा किया था आपको। हाँ हाँ, 5 लेक्चर में कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म करने का ये वादा तो मैंने किया था। पर पता है आप लोगों ने वादा क्या किया था कि सर हम सारे लेक्चर्स देखेंगे, सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। करवाएंगे तो मैं मतलब हम करेंगे, और हम लोग पॉज करके भी क्वेश्चन करेंगे। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो फुल फ्लेज करने वाले हैं बॉस। हाँ, पेपर में इनके आने के चांसेस थोड़े कम हैं, क्योंकि मतलब सीबीएसई या जो भी बोर्ड है ना अपने, चाहे स्टेट बोर्ड ही की बात करो, उनको मालूम है आजकल बच्चे इतने पढ़ने वाले नहीं है। उनको इतने बड़े बड़े कठिन क्वेश्चन से मतलब नहीं, उनको ट्रिकी क्वेश्चन दो, छोटे छोटे क्वेश्चन दो पर ट्रिकी दो। पर हाँ, हमको आगे काम आएगा आगे, इसलिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीनों का तीनों रिवीजन हो जाएगा, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग सीख रखा है। हाँ हाँ, ये लंबी चौड़ी स्टेप्स हम लोग करते थे भाई साहब, पार्ट नंबर 2 में सीखा था। फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग हमने सीख रखा है। पार्ट नंबर 3 में हमने सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज किया था। फिर हमने सीखा था पार्ट नंबर, अभी अभी ताजा ताजा पार्ट नंबर 4 जो आप सीख कर आए हो, देख कर आए हो, उसमें हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी किया था। राइट। अब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ये तीनों करने के बाद इनका है ना हम लोग नेट आंसर निकालते हैं। हाँ जी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग को तीनों को जोड़ लेंगे, तो जो भी नेट आंसर आएगा उसमें हम ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट जोड़ लेंगे। सर कैश तो हमने सुना है, ये कैश इक्विवेलेंट क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट, जो पैसा आपने ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया है जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो क्या कहलाए जाते हैं? कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट। तो हम लोगों को क्या करना है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का जो नेट आंसर आएगा, प्लस आ भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, उसमें हम ओपनिंग कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट जोड़ लेंगे। सिंपल। नेट आंसर में ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट जोड़ लेंगे। फिर जो फाइनल आंसर आएगा ना, वो आपका क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट के बराबर आना चाहिए। हाँ, साल भर में आपने क्या कैश की आवक जावक करी, शुरुआत में आपके पास कितनी कैश थी, अगर इन दोनों को मैं जोड़ लूंगा तो साल के एंड में जो मेरा बैलेंस बचेगा वही तो आएगा ना। वही तो आएगा ना, यही तो करना है ना हमें। और ये अगर आंसर आपकी बैलेंस शीट में दिया रहता ना, क्लोजिंग कैश अगर दिया हुआ उससे मैच हो गया, बल्ले बल्ले, आंसर सही है। पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन आपने कर लिया है। भाई साहब मैंने मना करा है कि ये आता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आएगा ही नहीं पेपर में, आ भी सकता है। हाँ, जिस दिन उनको लगे ना कि तुम लोग ज्यादा पढ़ने लगे वो दे देंगे ये वाला क्वेश्चन। चलिए जल्दी से हम इसका क्वेश्चन देखते हैं बॉस। हाँ जी, मैंने बना के रखा हुआ ये क्वेश्चन, मैंने आज ही अपनी कोचिंग क्लास में भी करवाया ये वाला क्वेश्चन। हालांकि कर कोई नहीं पाया, एक आध बच्चा बस कर पाया। पढ़ने वाले बच्चे साहब किस्मत वालों को मिलते हैं, किस्मत वालों को। हमको तो मेहनत करवाने वाले मिलते हैं, पर कोई बात नहीं, हम मेहनत करेंगे, हार नहीं मानेंगे, ये चैप्टर को कहीं का नहीं छोड़ेंगे हम। आराम से इस बैलेंस शीट को देखो। हाँ, इस तरीके की बैलेंस शीट में मैंने नोट्स टू अकाउंट नहीं बनाए, मैंने सारी चीजें बैलेंस शीट के अंदर ही डाल दी हैं। ठीक है ना? तो आप जैसे ही देख पा रहे हैं, शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम है, नेट प्रॉफिट से तो हम स्टार्टिंग ही करेंगे। डिवेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है, पर इसका जो इंटरेस्ट है वो ऊपर नेट प्रॉफिट में एडजस्ट होता है। क्रेडिटर ऑपरेटिंग का आइटम है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑपरेटिंग का आइटम है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और मशीन भी है, तो हम इसके लेजर्स बनाएंगे। लेजर्स बना के क्यों? क्योंकि इसका साहब एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, इसके लेजर्स बना के हम इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, और जो डेप्रिसिएशन आएगा ऊपर नेट प्रॉफिट में उसको देख लेंगे अपन। इंटेंजिबल एसेट इन्वेस्टमेंट का आइटम है। करंट इन्वेस्टमेंट, और ये क्या करेंगे अपन? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ओपनिंग कैश को हम नीचे जोड़ेंगे तीनों का जब नेट आंसर आएगा। फिर स्टॉक ऑपरेटिंग का आइटम है, और कैश तो निकालना ही है ना। ओपनिंग कैश को सारे एडजस्टमेंट्स के साथ जोड़ के रखेंगे तो क्लोजिंग कैश आ जाएगा ना। तो ये समय अच्छे से देख लो, निहार लो साहब। ठीक है ना? तो मैं कोशिश करता हूं पूरा फुल फ्लैज फॉर्मेट के साथ करने में, क्योंकि एक सम तो भाई करना चाहिए पूरे फॉर्मेट के साथ, है ना?
तो कोशिश करते हैं अपन, पर वही वादा है साहब, पॉज करके पहले आप कर लो। हाँ हाँ, मेरे को मालूम है अब आपको ऐसे झुरझुरी होगी साहब कि मशीन के एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं, तो क्यों ना इसके लेजर बनाए जाए। सही सोच रहे हो आप, क्योंकि लिखा हुआ है उसमें मशीन कॉस्टिंग ₹8 लाख ऑन विच डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड ₹3,20,000 वाज सोल्ड फॉर ₹6,40,000। और जो भी ये डिबेंचर इशू हुए ये साल के शुरुआत में हुए, तो साल भर डिबेंचर कितने रहे होंगे, बोलो बोलो, 8 लाख। इंटरेस्ट भी किस पे आएगा, 8 लाख पे। चलो करना स्टार्ट करो, फटाफट से पॉज कर लो जल्दी से, और आप लोग करो। फिर मैं पॉज करने के बाद, प्ले करने के बाद आप आंसर मैच कर लेना। पहले आप करो तो सही, पॉज करो तो। नहीं कर रहा है, जल्दी करो। हाँ, इसी तरीके से जल्दी जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है। सर आपने क्या करा इतनी देर में? अरे इतनी देर में क्या, मैंने तो क्वेश्चन भी बना के रखा था, फॉर्मेट आंसर का भी बना के रखा है। पहला क्वेश्चन बस मैं आपके लिए इसलिए फॉर्मेट से करता हूं कि आपको पेपर में ऐसा करना है, रियल लाइफ में ऐसा करना है। वो तो अपन ज्यादा क्वेश्चन के चक्कर में, जल्दी जल्दी के चक्कर में कभी कभी राइटिंग प्रेजेंटेशन इग्नोर करते हैं। मेरा भी कोई इतना तो खूबसूरत राइटिंग नहीं है, बट स्टिल इतनी भी चलेगी अगर अपनी है तो। ये पूरा फुल फ्लैज फॉर्मेट है, एक बार नजरों से देख लो कि मैंने क्या क्या बातें नोट करी हैं इसमें। आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा ऐसे, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ, जो भी कंपनी का नाम दिया होगा क्वेश्चन में वो, और यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड लिखना। ये एज ऑन नहीं होता है, साल भर के ट्रांजेक्शन आप दिखा रहे हो ना इंक्रीज डिक्रीज वाले, इसलिए फॉर द ईयर एंडेड लिखना। ऐसे आप 2 कॉलम बनाना, अंदर पूरे कैलकुलेशन वाली चीजें आएंगी। यहां मात्र ये 3 फिगर आएंगी, एक ए ऑपरेटिंग की, ये जैसे ए ऑपरेटिंग की, फिर ये बी, और ये फिर ये सी, फिर यहाँ पे नेट फिगर आएगा, फिर ये जो है ओपनिंग अपन ऐड करेंगे, और यहाँ पे जो फिर नेट फिगर आएगा ये क्लोजिंग वाला आएगा। मतलब बाहर सिर्फ 4 चीजें आएंगी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, और फिर नेट आंसर। नेट आंसर के बाद जो फिर फाइनल है, फिर वो अपन बैलेंस शीट से मैच कर लेंगे, सिंपल। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, यहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट दी है, और मैंने हर बार बोला है कि जब भी किसी एडजस्टमेंट में 3 चीजें आपको मिल जाएं, जैसे ओपनिंग क्लोजिंग और नीचे एडजस्टमेंट दिख रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग नीचे एडजस्टमेंट दिख रहा है, तो इसके लिए आपको लेजर बनाना ही पड़ेगा। 3 इंफॉर्मेशन जब भी मिले लेजर बनाना पड़ेगा। तो मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, कितना दिया है, कितना दिया है, अरे 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 25 लाख दिया है। तो मशीन तो हमारी एसेट हुई ना। हाँ, तो ओपनिंग बैलेंस तो एसेट का डेबिट में होता है ना। हाँ, सही बात। क्लोजिंग कहां होगा, क्लोजिंग तो 25 लाख और 33 लाख, इसका भी मैं देख लेता हूं, 5 लाख और 6 लाख, ठीक है। क्लोजिंग आ गया 33 लाख, और एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग दिया हुआ था, कितना था, 5 लाख, और आपका प्यारा प्यारा 6 लाख। भाई ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिखने में तो गड़बड़ मत करना, करी ना तो ना, हाँ गड़बड़ नहीं करने का है। 3 लेक्चर से लगातार सिखा रहा हूं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सब लिख लिया, ठीक है। अब मशीन कॉस्टिंग ₹8 लाख ऑन विच डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड, 8 लाख की कॉस्ट दी हुई है, जिसपे 3,32,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, लग चुका है, लग चुका है। 3,20,000 का, सॉरी 3,20,000 ही थे ना। हाँ, तो जो यहां पर बेचने वाले दिन तक अप टू डेट ऑफ सेल का डेप्रिसिएशन अपन एक्यूमुलेटेड में यहां लिखते हैं, यही वाला बैलेंस, यही वाला बैलेंस आपका ये यहां चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, वही 3,20,000। अब आपने इसको कितने में बेचा है, 6,40,000 में, लिख लो, अरे लिख लो। अब देखो भाई, मैं कर लेता हूं आपके सामने, 8 लाख की एसेट थी, 3,20,000 डेप्रिसिएशन लग चुका था, मतलब 4,80,000 बचा, उसको आपने 6,40,000 पे बेचा है, वाह वाह वाह, 1,60,000 प्रॉफिट पे बेचा है, वाह वाह वाह। तो प्रॉफिट तो डेबिट साइड लिखते हैं ना। हाँ सर, डांटते क्यों, डांटते क्यों। तो यहां मैं लिख रहा हूं 9,20,000 में से 5 लाख चले गए, तो ये इस साल का डेप्रिसिएशन
जो ऊपर प्रॉफिट में ऐड होता है, ये आ गया 4,20,000। वाओ सर वाओ। अब क्या करें, यहाँ पे भी टोटल मारेंगे, ये टोटल कितना आ रहा है 42, 60,000 में से 26,60,000 चले गए, तो यहां आ जाएगा बैंक, मतलब कि नई एसेट परचेस करी है 16 लाख की। तो टोटल यहां पर आ गया। ओके ओके, ये है तुम्हारा, दोनों लेजर मैंने आपके बना दिए, जो आपने बनाया उससे मैच करो। सब कुछ सही तो किया है मैंने, एक और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, सब आइटमों को अपन जो अपन ने किया है ना, अब शुरुआत से करते हैं। अपन सबसे पहले ऑपरेटिंग के पीछे पड़ जाते हैं, पड़ जाते हैं, पड़ जाते हैं। ऑपरेटिंग में पहले क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट लेते हैं अपन। नेट प्रॉफिट क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग कितना था 4 लाख, माइनस है ओपनिंग 5 लाख। तो यहां फिगर लिखना आप 1 लाख रुपीस का नेगेटिव, नेगेटिव ही आएगा ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 4 लाख माइनस 5 लाख। यहां पे नहीं, तुम नेट प्रॉफिट के सामने लिखो यहां। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स। अब देखो भाई, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है, इस साल वाला क्रिएटेड होता है, पिछले साल वाला पेमेंट। तो 76,000 हो जाएगा ऐड, कोई नहीं रोक रहा हमें ऐसा करने से। तो 76,000 हो गया है हमारा ऐड, और वो कितना था 56,000 हो जाएगा हमारा माइनस टैक्स पेड यहां। सर फॉर्मेट तो दिखा दो, अरे देख लो, दूसरे लेक्चर में सब याद करवा के आया था मैं। लेक्चर ढंग से नहीं देगा तो ये फॉर्मेट नहीं आ रहा होगा, तकलीफ आ जाएगी, तकलीफ। ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब डेप्रिसिएशन कहां से निकालेंगे, वर्किंग नोट से निकालेंगे। वर्किंग नोट हमने बनाया है क्या, हाँ बनाया है ना, ये आ तो रहा है 4,20,000 रुपए। अभी तो जस्ट तुम लोग ने बनाया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाता है। अरे हाँ सर, वाह सर। अब डिबेंचर इशू कब हो रहे हैं, 1/4/24 को, पहले दिन ही। मतलब डिबेंचर 5 लाख से 8 लाख हो गए पहले दिन में ही। तो पूरे साल भर डिबेंचर कितने रहे होंगे, 8 लाख। 8 लाख पे 8% पता है कितना आता है, सही बोले सही बोले, 64,000। 8 8 जा 64। गेन ऑन सेल ऑफ मशीन कितना था, 1,60,000 के आसपास था ना। ये माइनस, सर कहां से यार 1,60,000, अरे तुमने ही तो बनाया था ये। 1,60,000 मशीन को बेचने में फायदा नहीं हुआ था, ऊपर हम लोग इसको माइनस नहीं करेंगे। फॉर्मेट तो याद है ना बॉस। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना है, 24,000 में ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद पता है कितना आ रहा है, 3 लाख। करके देख लेना, यही चाहेगा। अब क्रेडिटर 1 लाख से 1.5 लाख हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मतलब हमने उनको पेमेंट नहीं दिया। पेमेंट ना जाना भी तो आना होता है, हमने उधार पे माल लिया, पेमेंट ही नहीं दिया, पैसे बच गए, हमारा कैश इनफ्लो हो गया 50,000 रुपए का। नहीं, इनको अंदर ही करो, तुम सारे एडजस्टमेंट अंदर करो, तो ट्रिपल कॉलम तो ना बनाएंगे कोई। अब स्टॉक क्या हो रहा है, 4 लाख से 8 लाख हो गया, स्टॉक बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा होता है तो माइनस करते हैं हमने, और स्टॉक खरीदा, पैसा आउटफ्लो हो गया, माइनस करेंगे, कितना आंसर आएगा, बोलो बोलो बोलो, 4 ये 50,000 माइनस का। टैक्स पेड भी माइनस करना है, तो ये कितना आ गया। अब ये जो फाइनल आंसर है ना, ये हम लोग बाहर रखेंगे, ऐसे एरो मत बना लेना, पर मैंने आपको बताया है कि ऑपरेटिंग का फाइनल आंसर यहां लिखना 1,06,000 माइनस का, और यहां पे क्या लिखना फिर, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छे से देख लो आंखें बड़ी बड़ी करके कि मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या एडलेस किया है, फिर अपने आंसर से मैच करो। यही हरकतें इन्वेस्टिंग में होनी चाहिए बॉस। हाँ सर, कर लेते हैं हम इन्वेस्टिंग भी। भाई हमने परचेज ऑफ मशीन तो 16 लाख की करी थी, हमें याद है, बिल्कुल याद है, 16 लाख की करी थी।
इंटेंजिबल एसेट्स भी दिए हैं। ओ पेटेंट, गुडविल, नो हाउ, ट्रेडमार्क, ये क्या इंटेंजिबल एसेट होते हैं? यस। 7 लाख से 8 लाख हो रहे हैं, मतलब हमने 1 लाख रुपए के परचेज करें, जेब से पैसा जा रहा है, तो यहां पे माइनस होगा। ठीक है। मशीन कितने में बेची थी हमने? 6,40,000 में। वाओ, 6,40,000 प्लस होगा, तो 16 और 17 लाख में से 6,40,000 चले जाएंगे तो बाहर आ जाएगा 10,60,000 का नेगेटिव फिगर। 10,60,000 का नेगेटिव। ऊपर आ रहा है 1,06,000 का नेगेटिव, नीचे आ रहा है 10,60,000 का नेगेटिव। यहां पे भी हम लोग लिख लेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और अच्छे से देख लो इन्वेस्टिंग में मैंने क्या क्या किया है, फिर अपने आंसर से मैच करो, मैच करो, मैच करो। करा? अब देखते हैं शेयर्स कितने इशू हो रहे हैं। 21 लाख से 30 लाख, 9 लाख रुपए प्लस हो जाएंगे। डिवेंचर कितने इशू हो रहे हैं? 5 लाख से 8 लाख, 3 लाख रुपए प्लस हो जाएंगे। बल्ले बल्ले, कुछ तो फिगर प्लस में आ रही है। जिंदगी में प्लस ही होना चाहिए। 9 लाख का था ये, और ये 3 लाख का था, और ऊपर मैंने डिवेंचर इंटरेस्ट माइनस नहीं ऐड किए थे ना, तो नीचे माइनस करते हैं। याद है फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऊपर नेट प्रॉफिट में ऐड होता है, नीचे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है? बोलो। 11,36,000। तो 3 आंसर ही बाहर चमक रहे हैं। देखो बाहर वाले कॉलम में अभी तक 3 आंसर ही चमक रहे हैं, एक ऑपरेटिंग का, एक इन्वेस्टिंग का, एक फाइनेंसिंग का। हाँ हाँ हाँ। अब इसका नेट कितना आ रहा है? नेट हम लोग यहां पर लिख लेते हैं बैलेंस, नेट बैलेंस। तो 1,06,000, 10,60,000 और 11,36,000 प्लस का, तो नेट आंसर आ रहा है 30,000 माइनस का। नेट आंसर कितना आ रहा है बॉस? 30,000 रुपए माइनस का। अब ओपनिंग कैश और ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट कितना है? 78,000 और 78,000। तो 78 और 78 को हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? अरे ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। तो 78,000 और 78,000 होता है 1,56,000। तो 1,56,000 में से 30,000 चले गए, तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आना चाहिए? 1,26,000। तो एक बार देख लेते हैं कि क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट, बहुत गंदी राइटिंग है मेरी। तो क्लोजिंग कैश आ रहा है 37,000 और ये आ रहा है 89,000। 37,000 और 37,000 और 89,000, ये दोनों जोड़ के 1,26,000 आ रहा है। अरे आ रहा है, आंसर तो मैच हो गया। ये तो बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन हो गई। माता रानी की कृपा है। अगर आपका आंसर मैच हो जाता है तो वहां भले धीरे से बोल देना जय माता दी। अगर ये सब मैच हो जाए, ये बैलेंस शीट जैसे टैली होती है, वही लेवल की खुशी देती है कैश फ्लो। हाँ, अच्छे से देख लो। पहले मैंने क्या किया? ऑपरेटिंग क्या ऐड लेस किया है, कैसे मेरा 1,06,000 आया, आराम से देखो। फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग देखो, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का कैसे मैंने नेट आंसर निकाला। फिर उसमें ओपनिंग कैश, ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट को ऐड किया, क्लोजिंग मेरा आ गया, आंसर मेरा आ गया। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन भी जल्दी करते हैं अपन। सर आप कठिन क्वेश्चन करवाते हो सर, इजी क्वेश्चन करवाओ सर, कोई एडजस्टमेंट नहीं। अरे रोते क्यों भाई, करवाया है, करवा रहा हूं, अभी जस्ट बना के फ्री हुआ हूं ये क्वेश्चन, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब तो हम आराम से कर लेंगे, तुम्हारे साथ साथ ही मैं करता हूं, चलो। हाँ, अब प्रेजेंटेशन मैटर नहीं कर रहे हैं, मैंने प्रेजेंटेशन एक सम में सिखा दिया, उसको आपको पेपर में फॉलो करना है। अभी तो हमें क्वेश्चन ज्यादा करने, टाइम कम रहता है, इसलिए हम इतना तो यार तुम मेरे को रिलैक्सेशन दे सकते ना। तो CFS जो भी कंपनी का नाम होगा, फिर फॉर द ईयर एंडेड 31/3/25, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहला अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या लेते हैं बॉस? नेट प्रॉफिट।
तो नेट प्रॉफिट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, अरे 2 लाख माइनस 50,000, 1.5 लाख आ गया। अब इसमें क्या ऐड करें, कुछ है? हाँ है, बैंक लोन का इंटरेस्ट है। ओ बैंक लोन तो 1 लाख का 1 लाख ही है, तो बैंक लोन पे 10% इंटरेस्ट तो हमें ऐड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 10,000, 10,000। और कुछ है? हैं? नहीं है? हाँ नहीं है, तो क्या करें? ओ क्रेडिटर, देखो नेट प्रॉफिट का गेम हो गया, इसका इंटरेस्ट का गेम हो गया, ठीक है। और इंटरेस्ट एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी माइनस हो जाएगा, हाँ वो तो कर लेंगे। क्रेडिटर क्या हो रहा है भाई? क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है, पेमेंट किया होगा हमने, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्रेडिटर, अरे क्रेडिटर 30,000, अरे 30,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, ये भी कर लेते हैं अपन, ये भी डिक्रीज हो रहा है, 70 to 40 हो रहा है, मतलब ये भी 30,000, वाह वाह वाह। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 30,000, 30,000। डेटर क्या हो रहा है? 70 से 90 हो रहे हैं। डेटर तो भैया बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं भाई, बढ़ रहे हैं। इंक्रीज इन करंट एसेट मतलब पैसा नहीं आया, माल दे दिया है हमने, तो हमारे लिए ये भी आउटफ्लो ही होता है। डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड होता है, हाँ, और इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस होता है, माइनस। और कुछ तो नहीं नजर आ रहा है, नहीं यार, सही बात है सर, हम आपके साथ है सर। -80,000 तो बाहर आ गया है, प्लस में ए आइटम तो हमारा हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक ये हमारा ए आंसर हो गया है। अब इन्वेस्टिंग का अपन करते हैं रेड पेन से, रेड मशीन हमारा 1,30,000 से 1 लाख हो रहा है, देखो डेप्रीसिएशन तो नहीं है, 10% 5% इससे ज्यादा रेट होते नहीं है, तो ये बेचा ही होगा, ठीक है ना। तो पहला आइटम क्या हो गया हमारा, सेल ऑफ मशीन 30,000 रुपए प्लस का, बिल्कुल सही बात है, ये हो गया। इंटेंजिबल एसेट 50,000 से 1,20,000 हो रहा है, मतलब परचेज कर रहे हैं, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स 50,000 से 1,20,000 हो रहा है, मतलब 70,000 रुपए का प्लस। इसके अलावा तो और कोई आइटम नहीं दिख रहा है, और दिख रहा है, दिख रहा, एडवांस टू एम्प्लॉय, इन्वेस्टमेंट का ही आइटम है बॉस। पहले 1 लाख एडवांस दिया था, अब 80,000 बचा है, मतलब रिड्यूस हो गया, मतलब 20,000 रुपए का पेमेंट आ गया होगा। हमने किसी को एडवांस दिए थे लास्ट ईयर, वो 1 लाख बैलेंस था, इस साल 80,000 बैलेंस है, तो 20,000 वापस आ गए होंगे ना। एडवांस पेमेंट रीपेड, मतलब हमको वापस मिल गए 20,000 रुपए प्लस। तो अब इसका नेट आंसर तो अभी भी 20,000 माइनस का आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके ठीक है। अब इसके बाद और अलग कलर ले लो, ब्लैक ले लो, ब्लैक, ब्लैक, ओके। हाँ जी, अब शेयर्स 3 लाख से 5 लाख हो रहे हैं, प्लस होगा, प्लस होगा। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, नहीं, हाँ, बैंक लोन का तो कुछ नहीं है, पर बैंक लोन का इंटरेस्ट जरूर माइनस हो जाएगा बॉस, 10,000 रुपए लेस इंटरेस्ट पेड ऑन, बोलो बोलो, बैंक लोन, बाहर आ गया 1,90,000। देखो भैया तुम्हारे सामने ही सम बनाया है, तुम्हारे सामने कैलकुलेशन किया है, एक बार में अगर नहीं टैली हुआ तो गुस्सा मत होना, प्लस माइनस की गलती मैं कर देता हूँ, रात में रिकॉर्डिंग चलती है तो गलती होती है गुरु। सब कुछ हो गया, डेटर एडवांस ये वो एक बार चेक कर लो, दुर्घटना से देर भली। अब नेट कैश ले ही आओ सर, कौन रोक रहा है आपको। 1,90,000 प्लस 80,000 माइनस 20,000, ये आ गया बॉस 2.5 लाख,
ये क्या लिखेंगे, नेट बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें ऐड कर दो ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश है 2.5 लाख, 2.5 लाख भाई, 2.5 लाख। अब आ जाएगा हमारा आंसर। ये जो आंसर आ रहा है ना तुम्हारा क्लोजिंग कैश से मैच करना चाहिए। हे प्रभु 2025 की कैश 5 लाख हो। बोला था ना जय माता दी बोलना है, बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट टैली होना है, जय माता दी बोलना है। कृपा है भाई साहब, कृपा आपके ऊपर माता की। फटाफट से देखो कैसे किया मैंने, सिंपल सा सम, लल्लू सा सम मैंने बना के दिया था आपको, इसलिए ताकि बिना एडजस्टमेंट के आपको एक बार फ्लो समझ में आ जाए। अगला सम तगड़ा करेंगे, बेहतरीन एडजस्ट। पर क्या ज्यादा एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन आते नहीं है, सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तुम तुम्हारी ही कंपनी का जब कैश फ्लो बनाओगे, तुम जब बड़े सीए बन जाओगे, जब बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे आपके पास कंपनीज की, हमारी कैश फ्लो बना दो सीए साहब, तब बना लेना। सीखना तो पड़ेगा ना, सीखना तो इसी उम्र में पड़ेगा ना। जल्दी से देखो, बोला है ना, वादा है ना अगला क्वेश्चन कठिन होगा। देखो देखो भाई देखो, आंखों से देखो। हाँ अब सही है, काफी अच्छी राइटिंग लिखी है मैंने। राइटिंग नहीं, देखो क्वेश्चन देखो। देखो भाई जो मैंने एक क्वेश्चन बनाया है ना, कायदे से ये जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कंपनी की बैलेंस शीट में इस तरीके से नहीं लिखी रहती है। नोट्स टू अकाउंट होता है, नीचे बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट बना रहता है, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से आता है। सिमिलर वे में डिबेंचर भी ऐसे नहीं लिखा रहता, नॉन करंट लायबिलिटी, फिर इसका भी नोट्स टू अकाउंट होता है, फिर नीचे नोट्स टू अकाउंट में होता है। पर वो जगह बचाने के चक्कर में मैंने इधर ही सब कुछ कर दिया है। ठीक है, तो अच्छे से देख लो अब आप, ठीक है ना, एक एक करके अपन डिस्कशन सारा कर लेते हैं, फिर आप लोग भी करना, मैं भी करूंगा, देखते हैं कौन सही करता है। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले से बढ़ रहा है, 2 लाख रुपए ऐड होगा। जनरल रिजर्व भी पहले से बढ़ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व याद करो, ऐड करते थे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम का भी बहुत सारा खेल है, बाद में देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं तो वो प्लस में आ जाएगा अपना, ठीक है ना। 10% डिबेंचर 2 लाख से 4 लाख हो रहे हैं, डिबेंचर 2 लाख से 4 लाख हो रहे हैं, मतलब इश्यू हो रहा है, प्लस होगा 10% डिबेंचर। देखेंगे नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, कब का डिबेंचर इशू किया है। ट्रेड पेबल मतलब होता है क्रेडिटर, क्रेडिटर 1,80,000 से 3 लाख हो गए, 1,20,000 प्लस होगा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एड। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, मशीन है, मतलब कोई एडजस्टमेंट होगा, जब भी कोई एडजस्टमेंट होता है दो फिगर और नीचे एक और फिगर दी रहती है तो लेजर बनेगा, लेजर बना लेंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब परचेज, परचेज मतलब कैश का आउटफ्लो। करंट इन्वेस्टमेंट तो वो नीचे खेल करेंगे अपन ओपनिंग और क्लोजिंग में। स्टॉक पहले से डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड हो जाता है। डेटर पहले से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन डेटर माइनस हो जाएगा। कैश का तो खेल है ही मेन। अब देखो एडजस्टमेंट बहुत खतरनाक। अब इक्विटी शेयर इश्यू हो रहे हैं 15% प्रीमियम पर, मतलब ये जो 2 लाख रुपए हो रहे हैं तो 2 लाख पर 15% प्रीमियम है, तो 2 लाख पे 15% कितना आता है, 30,000। तो कायदे से हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होना चाहिए था, 30,000। यहां 0 से लेकर यहां 10,000 की जगह कितना होना चाहिए था, 30,000। तो सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ रहा है, 30,000 रुपए से बढ़ रहा है, तो कायदे से यहां बैलेंस तो सिक्योरिटी प्रीमियम का 30,000 होना चाहिए ना। वेट वेट वेट, ये क्या कह रहे हैं, एडिशनल डिवेंचर इशूड ऑन 1/10/24, एक तो साले बीच में इशू हो रहे हैं, एक 10/24 को, वो भी 10% डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं। 10% क्योंकि डिबेंचर पे डिस्काउंट हो सकता है, शेयर्स पे नहीं हो सकता। शेयर्स कैन नॉट बी इशूड ऑन डिस्काउंट, बट डिबेंचर कैन बी इशूड। डिबेंचर डिस्काउंट पे हो सकते हैं बॉस, कंपनीज एक्ट अलाउ करता है। तो कंपनी ने ये जो डिस्काउंट है इसको सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ किया। अरे वैसे भी सिक्योरिटी प्रीमियम 5 जगह यूज हो सकता है, उनमें से एक जगह है डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। जब डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू होते हैं ना,
तो वो सेट ऑफ पता है कहां से होते हैं? पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से। डिवेंचर ऐसे कितने इश्यू हो रहे हैं भाई? 2 लाख से 4 लाख हो रहे हैं। 2 लाख रुपए के डिवेंचर इश्यू हो रहे हैं। 2 लाख पर 10% डिस्काउंट कितना आता है? 2 लाख पे 10% 20,000। तो 20,000 किससे सेट ऑफ हो गए? सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम हमें आया कितना था? 30,000। क्योंकि अभी अभी हमने किया था ना कि शेयर्स 15% प्रीमियम पे इश्यू हो रहे हैं, 2 लाख का 15% 30,000। उसमें से ये 20,000 रुपए तो चले गए। कौन से चले गए? अरे वही जो डिवेंचर का डिस्काउंट है, तो 10,000 रुपए ये बैलेंस है। अगर ये सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट नहीं होता ना डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, हाँ जो अभी हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो कहां से एडजस्ट होता? प्रॉफिट एंड लॉस से। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट होता तो ऊपर नेट प्रॉफिट में तुम ऐड कर रहे होते, ऐड। पर अभी कुछ नहीं करेंगे। अभी नेट प्रॉफिट में डिस्काउंट ऑन डिवेंचर का कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कहां से एडजस्ट हो गया? नेट प्रॉफिट से तो ना एडजस्ट हुआ था। अभी तो बताया सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट हुआ है। नीचे एडजस्टमेंट में ही लिखा है इंटरिम डिविडेंड पे किया है, नेट प्रॉफिट में ऊपर है, नीचे फाइनेंसिंग में माइनस। मालूम है हम लोगों को इंटरिम डिविडेंड के 2 एडजस्टमेंट होंगे। मशीन कॉस्टिंग ऐसा 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 ऐसा, ये तो कर ही लेंगे अपन, ये तो इतनी बार कर चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बिना फॉर्मेट के, पर अच्छे से करेंगे। हाँ सबसे पहले तो ये मशीन और इनको निपटा दो, इन दोनों को निपटा दो सर। कैसी कैसी बातें कर रहा सर, कैसी कैसी क्या? तुम लोगों को अब ये भी बनाने नहीं आ रहा है अभी तक, तो मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मशीन एसेट है, डेबिट में लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां आ जाता है बैलेंस कैरेट डाउन। एक्यूमुलेटेड लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। कर लिया हमने ये। कितना कितना बैलेंस है? 12,20,000। अरे 17 लाख था क्या? ठीक है। एक्यूमुलेटेड का कितना है? 2,20,000। वाह वाह वाह। 3 लाख। वाह वाह वाह। अब मशीन कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 70,000। 1 लाख की कॉस्टिंग है, 70,000 का तुम डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो, मतलब 30,000 की मशीन ही तो बची। 1 लाख में से 70 गए, 30,000 बचे। 30,000 की चीज तुमने 20% नुकसान पे बेच दिया। 30,000 का 20% होता है 6,000। भाई साहब की तो ये तो नुकसान आ गया है 6,000 रुपए। ये बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 70,000 रुपए यहां पर आ जाएगा। तो मशीन 70,000 रुपए। वाह वाह वाह। अब इसमें आपने 1 लाख की मशीन, 70,000 का डेप्रिसिएशन, 30,000 बची, उसको 6,000 लॉस पे बेचा है। मतलब आपने 24,000 पे भेजा है बॉस। 24,000 पे भेजा नहीं है, 24,000 पे बेचा है। 24,070। ओके, ये आ गया 18 लाख। 18 लाख में से 12,20,000 चले गए, तो बचे 5,80,000 का बैलेंसिंग फिगर। इस साल हमने एसेट को परचेज भी करा है, ये इन्वेस्टिंग में जाएगा। ये हो गया 3,70,000। 3,70,000 में से 2,20,000 चले गए, तो बचा 1.5 लाख। ये इस साल का डेप्रीसिएशन है। वाह सर, ये वाला लेजर तो अब हम कभी गलत करेंगे ही नहीं, और करेंगे तो फिर हाँ वही है हम लोग। सही सोचे। इतने 3 लेक्चर से चल रहे हैं ये 2 लेक्चर। अब तो समझ जाओ, जगह फिक्स है, जिसकी जगह जहां आनी है वहीं आनी है। बस कुछ कुछ कभी कभी बैलेंसिंग फिगर आ जाता है, उनकी ही एडजस्टमेंट है बॉस। चलिए चालू करें यार, बहुत हो गया, चालू करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है बॉस? 3,40,000 और 4,30,000, मतलब हो गए 90,000। इसमें ऐड कर लेंगे हम लोग
जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व ऊपर कितने थे? एक तो क्वेश्चन बार बार देखना पड़ता है। 1,60,000 से 2 लाख मतलब 40,000। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड कितना था क्वेश्चन में देख के बता दो। क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा है, सॉरी, 50,000। तो ये टोटल कितना हो गया? 1,80,000। ये होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सर इतना सारा शॉर्टकट लिखा है, हम तो पागल हो जाएंगे अगर हमने शुरू के लेक्चर नहीं देखे होते। ये मैंने भैया शॉर्टकट लिख दिया है कुछ ज्यादा ही। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, खतरनाक हो सर आप। ऐड कर दो इसमें। अब भी अभी निकाला है तुमने डेप्रीसिएशन 1.5 लाख रुपए। फिर इसमें ऐड क्या करें? अब तो माइनस होगा, लॉस पे जो बेची थी हमने, नहीं लॉस पे बेची है तो ऐड होगा। सॉरी, लॉस पे बेची है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 6,000। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अब एक तो इंटरेस्ट, एक तो डिबेंचर इशू किए तुमने साल के बिल्कुल बीच में, अब उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना है? 10%। अब 2 लाख रुपए पर 10% 6 महीने का, 4 लाख रुपए पे 10% 6 महीने का। बताओ कितनी तकलीफ है। तो 2 लाख का 10% 20,000, 6 महीने का आ जाएगा 10,000। 4 लाख का 10% होता है 40,000, 6 महीने का आ जाएगा 20,000। तो टोटल कितना आ जाएगा? एड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 30,000। भाई 2 लाख का 10% 20,000, आधे साल का कितना? 10,000। 4 लाख का 10% कितना? 40,000। आधे साल का कितना? 20,000। तो 20,000 और 10,000 दोनों जोड़ के करेंगे ना, तो 180, 1.5, 6 और 30, ये हो जाएंगे टोटल 3,66,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर खतरनाक शॉर्टकट बना लेते हो आप। अरे तुम भी बना लो, जल्दी जल्दी तो कर रहे हैं। उसके बाद डिक्रीज इन करंट एसेट्स को ऐड, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को ऐड, इंक्रीज इन करंट एसेट्स को माइनस, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को माइनस। देख लेते हैं। तो ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर 1,80,000 से 3 लाख हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ट्रेड पेबल 1,20,000 तो होगा बॉस ऐड, कोई नहीं रोक सकता ऐड करने से, हमको कोई नहीं रोक सकता। इन्वेंट्री का क्या खेल हो रहा है भाई? 1,80 से 1,20 हो रहा है, कम हो रहा है, ये भी हो जाएगा ऐड। स्टॉक मतलब इन्वेंट्री 60,000 रुपए, ठीक है। डेटर क्या हो रहे हैं? 1,40,000 से 2,40,000 मतलब बढ़ रहे हैं। इंक्रीज इन करंट एसेट्स तो माइनस होता है, हाँ बचपन से हो रहा है। तुम्हारा बचपन, मेरा बचपन, सबसे ये चल ही रहा है, कैश फ्लो बंद नहीं हुआ है, कैश फ्लो होना। पता नहीं कितना आंसर आ रहा है, जितना भी आ रहा हो, हम तो बाहर ब्लैक कलर से लिख रहे हैं, जो कि आ रहा है 4,46,000। 4,46,000 इसको क्या बोलेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलो और अच्छे से देखो, देखो सबसे कठिन है ना ऑपरेटिंग ही होता है, यही जान खाता है, सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट इसी में। इसलिए सेकंड लेक्चर फर्स्ट लेक्चर दोनों मिलके देखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट लेक्चर में क्यों एडलेस कर रहे हैं इसका लॉजिक दिया है मैंने, और सेकंड लेक्चर में 3-4 क्वेश्चंस किए प्रैक्टिस के लिए, जरूरी है वो। करो नहीं करो वो तुम्हारे ऊपर है, हमने तो पढ़ाया। हम तो चाहते हैं आप बहुत 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 सक्सेस हो जाओ, बहुत अच्छे नंबर आ जाए। सिर्फ माँ बाप और गुरु ही चाहते हैं कि उनके शिष्य, उनके बच्चे उनसे भी आगे जाएं, सारी सीमाएं तोड़ दें। मतलब गुरु मतलब हर टाइप का गुरु,
चाहे वो क्रिकेट का कोच हो, गाने सिखाने वाला हो, पढ़ाने वाला, वो चाहता है भाई मैंने जिसको सिखाया है, मेरा जो स्टूडेंट है यार तरक्की करे, नाम रोशन करे, हम भी यही चाहते हैं बॉस। ऐसा ताबड़तोड़ पढ़ाई करो तुम लोग, कहीं का नहीं छोड़ो किसी को। हाँ, परचेज ऑफ मशीन कितना था? 5,80,000, ये माइनस होगा। और सेल कितना था? 24,000। परचेज ऑफ मशीन, परचेस कर रहे हैं, मशीन आ रही, पैसा जा रहा, माइनस हो जाएगा। और ये फिर क्या आ गया? सेल ऑफ मशीन। ये सही है, 24,000। प्लस वाले आइटम छोटे छोटे होते। और क्या है? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी तो था, मशीन तो हो गया। नॉन करेंट 1,00,000 से 1,40,000 हो रहा है, मतलब 40,000 और माइनस। भगवान कसम, इतने माइनस फिगर हैं जीवन में। परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 40,000 का माइनस, तो 6,20,000 में से 24,000 चले गए, तो 5,96,000 वो भी माइनस। तो सो क्या लिखेंगे? नहीं रुको, ब्लैक पेन से लिखता हूं। 5,96,000, ब्लैक पेन, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तुम लोग इसको पिक्चर की तरह मत देखो नालायको, कॉपी पेन लेके बैठो करो। ये कोई मैं थ्योरी लेक्चर नहीं चला रहा हूं। आहा, बड़े मजे से देख रहे हैं, ओहो ऐसा कर रहे हैं भूषण सर, ये करना है। वो ऑडिट नहीं कर रहे हो तुम लोग मेरा कि भूषण सर सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नालायको, ये हेडफोन लगा के सिर्फ ऐसे देखो नहीं, करो बैठ के। भाई साहब थक गया मैं तो ये बात बताते बताते। कैसे काम बनेगा हमारा? इशू ऑफ शेयर्स कितना था? क्वेश्चन 8,00,000 से 10,00,000, 2,00,000, और डिबेंचर का भी मैं अभी देख लेता हूं, 2,00,000। प्रीमियम और था 30,000। ठीक है, अभी लिखते हैं अपन, पहले डिस्कस कर लिया था हमने। इश्यू ऑफ शेयर कितने? 2,00,000। फिर प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, भाई ये भी तो पैसा आया होगा, तुमने एंट्री तो यही करी होगी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। भूल गए क्या शेयर्स की एंट्री? नहीं तो दोबारा देख लेना, लेक्चर्स डाल चुका हूं मैं शेयर्स के भी। ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर। अब डिवेंचर है ना, 2,00,000 नहीं आएंगे। याद करो क्यों नहीं आएंगे? भाई साहब डिस्काउंट था ना, डिस्काउंट था ना। हमने 2,00,000 डिवेंचर को इशू किया है, डिस्काउंट पे किया है ना, तो कैश अल्टीमेटली 20,000 रुपए कम आए होंगे ना। और ये डिस्काउंट को अपन ने कहां से सेट ऑफ कर लिया होगा? भाई एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। अब 10% डिवेंचर में तो 2,00,000 आ गया, पर डिस्काउंट में 20,000 आया, तो बैंक अकाउंट कैश में तो 180 आएगा ना। सही कह रहे हो सर आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। इंटरिम डिविडेंड एक तो हमने पेड किया था, 50,000 था, हाँ। और एक इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये 30,000 था। ये मेरे को फिगर याद है अच्छे से, आधे आधे साल की निकाली थी, याद है? 4,00,000 पे 10% 6 महीने का, 2,00,000 पे 10% 6 महीने का। तो 2, 3, 4, 10, 4, 10 में से चले गए 80, तो आ गया 3,30,000 माइनस। ओहो, माइनस तो ना आएगा, प्लस में आएगा ये तो। वाह, प्लस चीजें वेरी अच्छी चीजें। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ओहो एक्टिविटी। अब ये प्लस है 4,46,000, ये माइनस है 5,96,000, 3,30,000 प्लस। ठीक है, 1,80,000 प्लस का, इसमें जोड़ दो ओपनिंग कैश और करंट इन्वेस्टमेंट। अब ओपनिंग कैश कितनी कितनी थी? 2,20,000 और 40,000। 2,20,000 40,000, 2,20,000 40,000, 2,20,000 40,000, कितनी हो गई? अरे टोटल तो 2,60,000 हो गई। अब कितना टोटल है?
4,40,000। हे माता जगदम्बे, ये क्लोजिंग कैश से मैच करवा देना। हाँ, तो आपका क्लोजिंग कैश प्लस क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट कितना है 2025 का? ओ गलत हो गया, 4,60,000। नहीं 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 नहीं, 4,40,000। अरे अरे अरे, ये 4 लाख है, ये 40,000 है। अरे तुमने ही तो क्वेश्चन लिखवाया है मेरे को। सॉरी, तो आंसर मैच हो गया। सर हो क्या रहा है आज अपने साथ? लगे आंसर पे मैच मैच, लगे आंसर पे मैच ही मैच हुए जा रहे हैं। यही तो चमत्कार। 2 लाइन खुशी के खींचो, एक एक्स्ट्रा खींचो। कृपा हो रही है, कृपा प्रभु की, अगर ये आंसर मैच हो रहे हैं। इसी तरीके से, ये सिर्फ मैंने 2-3 समी करवाए आपको फ्लो समझाने के लिए। भैया मॉड्यूल उठाओ, बुक उठाओ, क्वेश्चन उठाओ, लगाओ, सिखाने के लिए सिर्फ ये लेक्चर्स लिए हैं। फिर भी कोई डाउट, दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी है तो व्हाट्सएप करो, डाउट्स पूछो। मैं फिर कह रहा हूं, भले ही इन्हीं 3 क्वेश्चन को अच्छे से लगा लो, फ्लो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? कायदे से वर्किंग नोट लास्ट में करना, ये पहले करना। फॉर्मेट ऐसा नहीं करना, मैंने बहुत गंदगी मचा दी है मैंने आंसर जल्दी जल्दी लाने के चक्कर में। तुम लोग ऐसे पेपर में नहीं करना। वो पहला क्वेश्चन किया था तरीके से, कलरफुल मत करना मतलब पेपर में। ठीक है, एक बार पूरा आंसर गो थ्रू कर लो, आराम से करो, पॉज करके फिर देखो कौन सी क्या चीज में मैं क्या एडलेस कर रहा। ठीक है, बाकी भाई कैश फ्लो मेरी तरफ से तो खत्म है। 5 लेक्चर ये सफिशिएंट नहीं है, आपको प्रैक्टिस अभी करनी पड़ेगी। मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए लिया है। ऐसी बहुत सारी चीजें जब आप सम करोगे तो आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि इक्विटी शेयर इश्यू हो रहा है और बोनस शेयर के साथ हो रहा है। वाह, अब ये क्या नई बला है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है, जैसे 2025 2024, अब इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 15 लाख और 10 लाख, और नीचे लिखा हुआ है कि इक्विटी शेयर मतलब बोनस शेयर इशू हुए 1:2 के रेशियो में। 1:2 मतलब, 2 मतलब जितने हैं, 2 शेयर के बदले में 1 मिला, इसका मतलब है 1:2 हेल्ड। ऐसे लिखा होगा नीचे क्वेश्चन में कि कंपनी हैज इशूड बोनस शेयर। और बोनस शेयर है ना, हमेशा फ्री में दिए जाते हैं, इसमें पैसों की आवक जावक नहीं होती। हाँ, जनरल रिजर्व कम हो सकता है, हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम कम हो सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होता है फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए। फुल्ली पेड अप मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम कम हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, सिंपल। तो इसमें कैश की आवक जावक नहीं है। अब जैसे 10 लाख है, तो 10 लाख का 1:2 करेंगे। जो 2 हेल्ड लिखा है ना, ये हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा। तो 10 लाख इंटू 1/2 कितना होता है? 5 लाख बोनस शेयर इशू हुए, तो 5 लाख ही प्लस करके तो ये 15 लाख लिखा है। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख से जो 15 लाख हो रहे हैं ना, 5 लाख रुपए फाइनेंसिंग में मत ऐड करना, मत ऐड करना, मत ऐड करना, क्योंकि जनरल रिजर्व यूज हुआ होगा या सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हुआ होगा। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम कम हो गया होगा। पर यही फिगर अगर 17 लाख लिखी होती, 17 लाख, और नीचे यही लिखा है कि बोनस शेयर इश्यूड 1:2 हेल्ड, हर 2 के बदले में 1 शेयर इश्यू हो रहा है, तो 10 लाख इंटू 1/2 5 लाख तो इश्यू हो रहा है। तो 10 लाख से 17 लाख हो रहा है ना, तो मतलब 7 लाख इंक्रीमेंट में 5 लाख रुपए तो जनरल रिजर्व के थ्रू हैं और बाकी के 2 लाख रुपए कैश में आए। तो ये 2 लाख रुपए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड करना। 10 लाख से 17 लाख हुए हैं, टोटल 7 लाख रुपए के शेयर इशू हुए हैं, जिसमें से 5 लाख रुपए के तो बोनस शेयर है। बोनस शेयर तो फ्री में इशू होते हैं, हाँ उसमें तो पैसा आवक जावक नहीं हुई होगी, पर जो एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए इशू हुए उसमें तो कैश आया होगा ना, आया होगा ना कैश। ये एडजस्टमेंट वाला सब मैंने ऊपर करवाया नहीं है, पर आपको सिखा दिया है तरीके से। सारी बातें अच्छे से सुन ली हैं आपने, आपको आ गया है, टेंशन मत लो। सिंपल सी बात है, अगर बोनस शेयर आ रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल को उतने रुपए से अगर बढ़ रहा है तो कहीं कुछ नहीं छेड़ना। ज्यादा से बढ़ रहा है तो एक्स्ट्रा अमाउंट को बस फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस कर देना। चलिए जी, सम लगाओ जल्दी जल्दी से। ख्याल रखो अपना बहुत ज्यादा, माँ बाप का तो बहुत बहुत ही ज्यादा।
और ये पूरा लेक्चर देखने के बाद भैया छोटा सा काम बोलता हूं, शेयर सब्सक्राइब करो, दूसरों के पास भेजो, उनसे भी ताकि फीडबैक आ जाए। सारे लेक्चर्स देखकर ये छोटे छोटी खुशियों वाले काम कर लिया करो। ठीक है। जय श्री राम।